नमस्कार। हमारी आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं हिंदी वर्णमाला। बेसिकली हम जो है एक सीरीज करेंगे पूरी क्लासेस की, जिसमें अगर किसी बच्चे को हिंदी पढ़ना नहीं आता है तो उसे किसी भी तरह के किसी ट्यूशन्स की या किसी तरह की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अगर आप हमारी क्लास में कंटिन्यू रहेंगे, हमारी हर क्लास को देखेंगे, तो आपको हिंदी पढ़ना बहुत अच्छे से बहुत जल्दी से आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे हम हिंदी वर्णमाला से, क्योंकि हिंदी वर्णमाला के बिना हिंदी पढ़ना संभव नहीं है। धीरे धीरे पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन अच्छा पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, आपको बहुत जल्दी हिंदी पढ़ना आ जाएगा। तो चलिए बात करते हैं हिंदी वर्णमाला की। ठीक है, हिंदी वर्णमाला। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में क्या रहता है? हाँ जी, तो हम क्या कह रहे थे, बात कर रहे थे हिंदी वर्णमाला की। हिंदी वर्णमाला, वर्णमाला, वर्ण मतलब होता है अ अनार से लेके क्या ज्ञानी तक जितने भी आपके वर्ण होते हैं, इन्हें वर्ण बोलते हैं। और माला इसलिए बोलते हैं, जिस प्रकार मोतियों की एक पूरी माला बनी होती है, ऐसे ही वर्णों को मिलाकर पूरी एक माला बनती है। तो ठीक है, वर्णमाला में हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। पहला होता है हमारा स्वर वर्ण। ठीक है, स्वर वर्ण। ठीक है, अ आ इ ई उ ऊ रे ए औ अं। ठीक है, ये सब होते हैं हमारे स्वर वर्ण। एक बार ध्यान से सुनिए, इनको कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, इसे छोटा अ भी बोलते हैं, बोलते हैं। ठीक है, आ नहीं बोलते, और अ में जब आ का डंडा लग जाता है तो बड़ा आ। ठीक है, बड़ा मुंह खोल के बोलेंगे आ। फिर इमली ई उ। ठीक है, री ए ओ औ अंग। ठीक है, छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईख, छोटे ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊन। आपने देखा मैं किस तरह बोल रही हूँ। अ बोलने के लिए कम समय, आ बोलने में ज़्यादा समय, ई बोलने में कम समय, ई बोलने में ज़्यादा समय, ऊ बोलने में कम समय और औ बोलने में ज़्यादा समय। ठीक है, इसी प्रकार छोटे ए से डी बोलने में कम समय, बड़े ए से अनक बोलने में ज़्यादा समय, औ बोलने में कम समय, औ बोलने में ज़्यादा समय। तो ठीक है, ये होते हैं हमारे स्वर वर्ण। और जो आपके नीचे आते हैं क से लेके ज्ञ तक, इन्हें बोलते हैं हम व्यंजन वर्ण। कौन से वर्ण? व्यंजन वर्ण। ठीक है, स्वर और व्यंजन क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन एक बार हम क्या करते हैं, व्यंजन वर्ण को पढ़ते हैं। क है ये। ठीक है, ये क्या है? क है ये। का नहीं, क। ख ग, क, पीछे पीछे बोलिए, क ख ग, घ ड़ चो छो जो झ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह अक्षर त्र ज्यों। ठीक है, देखो कई बार हम क्या गलती करते हैं ना, क को का पढ़ रहे होते हैं, क को कै पढ़ रहे होते हैं। ना ये कै होता है, ना ये का होता है, ये होता है क। क्या होता है ये? क। अ की आवाज़ आती है, क अ क, ख अ ख, ग अ ग, घ अ घ, ण अ ण, च अ च, छ ज छ, ज अ ज। ठीक है, तो कै और क्याई नहीं होता है, क होता है। अगर हम क के आगे आ का डंडा लगा देंगे तो ये बनेगा का। ठीक है, तो ये का होता है और ये हमारा क होता है, याद रहेगा। आ का डंडा लगाएंगे तो का बनेगा, लेकिन ये क्या है? क है। ठीक है,
तो वर्णमाला की क्लास में हमने पढ़ा स्वर और व्यंजन के बारे में, और आज की क्लास में हमने सिर्फ जाना इनको बोलना कैसे है। आ, थोड़ा बोलने में कम समय, बड़ा आ बोलने में ज़्यादा समय, ई बोलने में कम समय, ई बोलने में ज़्यादा समय, ओ बोलने में कम समय, ऊ बोलने में ज़्यादा समय। यानी कि जो छोटा छोटा ई, छोटा ऊ, छोटा अ होता है उसे बोलने में कम समय लगता है, वही जो बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ होता है उसे बोलने में ज़्यादा समय लगता है। ये थे हमारे स्वर। और व्यंजन के बारे में हमने देखा कि हर व्यंजन के साथ अ की आवाज़ आती है। क अ क, ख ख, ग ग, घ घ, ड़ ण, च छ। ठीक है, तो इसको का या कई नहीं बोलेंगे, क बोलेंगे, ख बोलेंगे। तो आज की क्लास में सिर्फ हिंदी वर्णमाला, जिसमें हमने जाना है वर्णों को किस प्रकार बोलना है, स्वर वर्ण क्या होते हैं, स्वर वर्ण की मैंने अभी आपको डेफिनेशन नहीं बताई है, मैं अगली क्लास में बताऊंगी। लेकिन आपको स्वर वर्ण कौन कौन से होते हैं वो बता दिया है, व्यंजन वर्ण कौन कौन से होते हैं वह बता दिया है, और व्यंजन वर्णों को किस प्रकार प्रोनाउंशिएट किया जाता है, किस प्रकार बोला जाता है वो बता दिया है। तो आज का आपका होमवर्क रहेगा कि आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, और साथ ही साथ आपको हिंदी वर्णमाला याद करनी है, ताकि आपको आगे सीखने में आसानी आए। तो आज की क्लास का आपका होमवर्क मिल गया है, तो फटाफट चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगली क्लास में।